ये स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 9 और 10, 9 और 11। क्वेश्चन 10 आप 8th के साथ कर चुके हो। तो क्वेश्चन आपका पहले हम 11th क्वेश्चन को ही करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन 11, सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 meter square. If difference of their perimeter is 44, find the side of the two square. You have to find the side of two square. Let, आप सपोज कीजिए यहीं से, let sides of two squares are x and y meter. X meter and y meter. Y meter. Now, sum of area of two square. Therefore, their area will be x square एंड वाई स्क्वेयर. साइड x है तो एरिया क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड दैट इज एक्स स्क्वेयर, वाई इंटू वाई दैट इज वाई स्क्वेयर. देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वेयर्स आर, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो साइड आपके पास x है तो 4x एंड 4y, 4x और 4y. नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर. अब आपके पास एरिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर that is equal to 468. Sum of their area will be x square and y square. X square plus y square that is 468. That is one equation. Now second, difference of their perimeter. Perimeter आपके पास 4x and minus and 4y. So 4x minus 4y that is equal to 24. Difference of perimeter. Now 4 common ले, x minus y that is equal to 24. x minus y 4 से डिवाइड कीजिए दोनों साइड में, that is equal to 6. x equal to 6 plus y. x equal to 6 plus y. This one is 2. Using 2 in 1. जो आपकी x इक्वल टू 6 प्लस वाई है उसको 1 में यूज कर दें, x को रिप्लेस करें आप. देन यू हैव 6 प्लस y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 468. a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओगे, 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36. वाई स्क्वेयर 12y, वाई स्क्वेयर माइनस 468 इक्वल टू 0. यहां से वाई स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर लाइक टर्म ऐड कर दें, 2y स्क्वेयर, दिस वन इज 12y. आप 36 माइनस कीजिए इसमें से, तो दिस वन इज 2, 3, 4 that is equal to 0. Now divide each term by 2. 6y minus 216 equal to 0. स्टूडेंट यहां से इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दीजिए. 216 के फैक्टर बनाएंगे आप, दैट इज 108. फिर 2 से करें 5 और 4, फिर 2 से करेंगे आप 2 और 7, 3 से 9 और 3 into 3. यस,
हीट और ट्रायल मेथड लगाए कि आपका दो फैक्टर का डिफरेंस आपका 6 आ जाए और मल्टीप्लाई 216। तो आप अगर यहां से मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज 18, रिमेनिंग फैक्टर हो गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12। इन फैक्टर की मल्टीप्लाई आपके पास 216 होगी और दोनों का डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 6। सो यू कैन राइट वाई स्क्वायर 18y माइनस 12y 216 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू फैक्टर में से आप कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे y प्लस 18, लास्ट टू में से कॉमन लोगे माइनस 12 y प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 0, y प्लस 18 और y माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। आपको क्वेश्चन यहीं से चेक हो जाएगा कि राइट है या रॉन्ग है। y प्लस 18 दोनों में सेम है। अब y प्लस 18 और y माइनस 12 दोनों की प्रोडक्ट 0 है, तो इट मीन्स आइदर y प्लस 18 इक्वल टू 0 और y माइनस 12 इक्वल टू 0। y प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 0 और y माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू माइनस 18। अब y क्या था आपके पास, साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड ऑफ स्क्वायर मीन लेंथ, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। देन y दैट इज इक्वल टू 12, तो स्क्वायर का साइड आ गया आपके पास 12। सेकेंड स्क्वायर का साइड फ्रॉम 2 से आप सॉल्व करेंगे, 2 है आपके पास x इक्वल टू 6 प्लस वाई, तो x आ जाएगा आपके पास 6 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 18 मीटर और दिस वन इज 12 मीटर। देन साइड ऑफ स्क्वायर्स, sides of spheres are 18 meter and 12 meter. That is your answer. I hope you will understand very well. वीडियो दोबारा चेक कीजिए। साइड ऑफ टू स्क्वायर आर x मीटर एंड y मीटर। आपने यहाँ क्या किया है, फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। तो साइड को एक्सपोज कर लो x एंड y, एरिया ऑफ द स्क्वायर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4x एंड 4y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ सम ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज 468 और डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर 4x माइनस 4y दैट इज 24। 4 आप कॉमन ले लें और नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड बाई 4, डिवाइड इस टर्म बाई 4, इस टर्म बाई 4 से डिवाइड कर दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 6, x की वैल्यू होगी 6 प्लस वाई और जो ये वैल्यू है x की वो आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके सॉल्व कर दें। आपके पास 6 प्लस वाई का स्क्वायर करोगे 16, वाई स्क्वायर 12y, a प्लस b का होल स्क्वायर आपने अप्लाई किया है, दिस इज वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 12, 36 प्लस का आपके पास 468 माइनस का, माइनस करेंगे 432। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सभी टर्म 2 से डिवाइड हो रही है, डिवाइड करो या नहीं करो। डिवाइड करोगे आपकी इक्वेशन है स्मॉलर हो जाएगी, डिवाइड कर दें इसको आप और मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बना दें। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन 9 जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसको देखिए हम बहुत इजी वे से इसको करवाएंगे। टू टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 and 3/8 आर, यानी दो टैप है, आप दो टैप है, दोनों मिलके जो टैंक को फिल कर रहे हैं वो 9 and 3/8 आवर्स के अंदर कर रहे हैं। टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर्स।
लेस देन द स्मॉलर वन। यानी जो दो टैप है, एक का डायमीटर क्या है, अगर आप x लेते हैं तो दूसरे का क्या होगा, x प्लस 10 या x माइनस 10, x माइनस 10 आवर लेस लग रहा है उसे टाइम। स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच इच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। यानी आपको टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम इन विच इस टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। यानी कितने टाइम में जो टैप है वो सेपरेटली टैंक को फिल कर सकती है, जबकि जो टोटल टाइम है दोनों का 9 and 3/8 आवर्स है। तो आप सपोज कर लीजिए, लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर diameter tap bx hours। यानी आपके पास दो टैप है, टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप bx hour। अब जो लार्जर डायमीटर टैप है वो 10 घंटे उससे कम ले रहा है, 10 hour लेस। टाइम टेकन बाय larger diameter tap that is x minus 10 hours 10 hours। अब आपके पास क्या है कि टैंक पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller diameter tap in 1 hour। यानी पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इन 1 hour। 1 hour के अंदर क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज 1/x। यानी 1/x जो पार्ट है वो 1 घंटे में वो फिल करता है, जबकि पूरा टैंक कितने में कराता है, x आवर के अंदर। तो 1 में क्या हो जाएगा, 1/x। पार्ट ऑफ टैंक filled by larger diameter tap in 1 hour, that is 1/x minus 10, x minus 10। लेकिन दोनों जो टैंक है वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, 9 and 3/8 hours। तो पार्ट ऑफ टैंक filled by smaller diameter tap in 9 and 3/8 hours। बच्चे यहाँ 1 आवर्स के अंदर फिल कर रहा था, यहाँ क्या 9 and 3/8 hours में कितना फिल करेगा, 9 3/8 into 1/x। ऐसे पार्ट ऑफ द टैंक filled by larger diameter tap in 9 and 3/8 hours। ये कितना होगा, 9 3/8 into 1/x minus 10। पार्ट ऑफ टैंक फील्ड बाय लार्जर डायमीटर, स्मॉलर डायमीटर और लार्जर डायमीटर। तो दोनों का पार्ट ये आ जाएगा, लेकिन दोनों मिलके टैंक को क्या कर देते हैं, फुल। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9 3/8 into 1/x प्लस 9 3/8 into 1/x minus 10
यानी दोनों का जो पार्ट है, दोनों मिलके जो पार्ट फिल किया है, दोनों का पार्ट मिलके टैंक क्या हो जाता है, फुल हो जाता है। यहां से आप 9 3/8 कॉमन ले सकते हो, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट इसी को आप आगे लिख सकते हो, 9 3/8, 8 9 जा 72 प्लस 3 35/8 और ब्रैकेट में आप एलसीएम लोगे, x माइनस 10, x से डिवाइड करोगे x माइनस 10 प्लस x दैट इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, 75 x और x 2x, 2x माइनस 10 इक्वल टू x प्लस x 2x माइनस 10 और दिस वन इज क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, 8 इंटू एक्स स्क्वेयर और 10x, यहां से मल्टीप्लाई करोगे 8 से और x इंटू एक्स माइनस 10 तो पूरा राइट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। दिस वन इज 150x माइनस 750, 8x स्क्वेयर और 80x। सभी को अगर आप लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज कर लें, 150x माइनस 750 माइनस 8x स्क्वेयर 80x इक्वल टू 0 माइनस 8x स्क्वेयर 150 और 80 दैट इज 230x माइनस 750 इक्वल टू 0। यस, अब आप यहां से चेक करें कि सभी टर्म्स आपकी 2 से डिवाइड हो सकती हैं। डिवाइड इस टर्म बाई 2 से माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस वन इज 4x स्क्वेयर, 2 से यहां डिवाइड करो 115x और दिस वन इज 375 इक्वल टू 0। यस स्टूडेंट, अब फिर फैक्टराइज कीजिए आप इसको, यहां से आप 375 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, दिस वन इज 0। अब आप इसको ऐसे ब्रेक कीजिए, मिडिल टर्म को सेटिस्फाई करें। दिस वन इज 2 से करोगे 750, फिर 2 से करोगे 375 और यहां से 5 से करोगे तो 5 7 जा और 5 5 जा, फिर 5 से 1 और 5 5 और 3। आप पेयर बनाइए अब कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करे कि आपका 115 आ जाए। अब ये आपकी जो मिडिल टर्म है वो आपकी क्या है, पॉजिटिव है और लास्ट वाली टर्म आपकी नेगेटिव है। तो आपके दोनों ही फैक्टर मिडिल वाले क्या होने चाहिए, पॉजिटिव, और लास्ट वाले आपके ये स्टूडेंट आपका साइन -2 से डिवाइड कर रहे हो माइनस और दिस वन इज प्लस। डिवाइड इस टर्म बाय -2 से डिवाइड किया आपने तो ये आपका प्लस माइनस और माइनस, लास्ट वाली टर्म माइनस की आपके, तो दोनों ही मिडिल टर्म आपकी क्या आएंगी, नेगेटिव। अब यहां से आप चेक कीजिए कि 115 किससे आ सकता है आपका। ये आपकी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आना है 25 और 4 50, 5 3 जा 15, यानी आप लिख सकते हो 4x स्क्वायर 100x और 15x प्लस 375 इक्वल टू 0। आपने यहाँ किया 2 2 जा 4 5 जा 20 25 जा 100 और 3 into 5 15,
तो 100 और 15 ऐड करोगे दैट इज -115। अब फर्स्ट टू टर्म में से आप 4x कॉमन लेंगे, x माइनस 25 और यहां से 15 कॉमन लोगे दैट इज x माइनस 25 इक्वल टू 0। फोर एक्स माइनस 15, x माइनस 25 कॉमन लीजिए दैट इज इक्वल टू 0। नाउ इधर 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 15/4 और x इक्वल टू 25। आप यहां से अगर इसको लेते हो तो दैट इज 3.75 आवर्स और दिस वन इज 25 आवर्स। अब अगर यहाँ गिवन कंडीशन चेक करें, टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टेप इज x आवर्स। अगर आप x को स्मॉलर डायमीटर का टाइम लेते हैं 3.75 तो लार्जर का हो जाएगा 3 - 10 दैट इज नेगेटिव, तो नॉट पॉसिबल। तो दिस टाइम इज नॉट पॉसिबल। इसको चेक करें सेकंड टाइम को, टाइम टेकन बाय लार्जर स्मॉलर डायमीटर टेप दैट इज 25 आवर्स एंड टाइम टेकन बाय लार्जर 25 माइनस x दैट इज 15। तो आप आंसर लिख सकते हो दैट इज लार्जर डायमीटर टेप that is 25 minus 10 that is equal to 15 hours। तो आपके पास स्मॉलर का टाइम आ गया 25 और लार्जर का क्या हो गया 15। लार्जर डायमीटर टेप टेक 15 आवर्स। दोबारा स्टूडेंट जो इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका ये क्वेश्चन का, इसको समझे। क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, फाइंड द टाइम टेकन, टाइम इन विच इज टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो आपने टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप बी एक्स टू फिल द टैंक और टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप टू फिल द टैंक दैट इज x माइनस 10। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इन 1 आवर्स। 1 आवर्स में क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल होगा 1/x और पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय लार्जर डायमीटर टैप दैट इज 1/x माइनस 10। और जो टाइम दिया हुआ है कि दोनों पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय 9 and 3/8 आवर्स। 9/9 3/8